लेकिन ठीक तभी मारू के पास काची की मैसेज आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। नेक्स्ट टाइम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सीडा वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी ओबी और काची भी यहाँ पर आ जाते हैं। मारू काची को देखने के बाद तेत्सुइको से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहता है। दिन ये दोनों एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मारू किसी वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मारू यहाँ पर स्कूल के हॉस्पिटल में होता है और उसके पास काची होती है। हमें पता चलता है ये सब मारू का प्लान था ताकि वो दोनों अकेले में बात कर पाए। देन काची यहाँ पर मारू को एक स्क्रिप्ट देती है और कहती है कल रात तुमने मुझे जो जानकारी भेजी थी उसके हिसाब से मैंने कुछ लिखा है। मारू इसे देखकर कहता है मैं समझ गया, हम कन्फेशन फेस्टिवल का यूज कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में हर कोई इसे देखेगा। काची कहती है हाँ, अगर तुम दूसरे से अलग दिखना चाहते हो तो यही सबसे अच्छा तरीका है। मारू इस पर कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। देन वो काची के हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है और काची इस पर अजीब तरीके से हंसने लगती है। देन काची उससे वो स्क्रिप्ट ले लेती है और कहती है जब तक तुम इसके लिए मुझे कोई अच्छी चीज ना दोगे तब तक तुम्हें इससे आगे देखने को नहीं मिलेगा। मारू इस पर उसके सामने झुक जाता है और कहता है माफ करना पर मेरे पास तुम्हें इसके लिए देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। काची इस पर उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इस तरह की पोजीशन में देखना नहीं चाहता। मारू उससे कहता है क्या तुम्हें पता है मैं एक चाइल्ड एक्टर था, जिस पर काची कहती है हाँ। मारू कहता है क्या तब तुम मेरे सपोर्टर थे, इस पर भी काची कहती है हाँ। मारू ये सुनकर उसे थैंक यू कहता है और आगे कहता है लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था, मैं अभी सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। काची कहती है लेकिन तुम फिर से स्टेज में आने की तैयारी कर रहे हो। मारू कहता है हाँ, भले ही मुझे खुद को शर्मिंदा करना पड़े पर मैं अपना सब कुछ एक बार फिर से शुरू करने में लगाना चाहता हूँ। काची इस पर काफी हैरान होती है और उससे कहते हैं क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ और यही वो चीजें जो मैं तुमसे चाहता हूँ। मारू कहता है क्या तुम चाइल्ड स्टार ड्रामा के बारे में जानते हो। काची कहती है हाँ, उसी की वजह से तो तुम इतने फेमस हुए थे। मारू कहता है मेरी मॉम इस पर काफी खुश थी कि मैं एक चाइल्ड एक्टर बना और मेरी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की वजह से उन्हें भी मेरे शो में मेरी मॉम बनने का मौका मिला और वो भी इस पर काफी खुश थे कि वो भी मेरे साथ मेरे शो में मेरे मॉम बनने की एक्टिंग करेंगी। लेकिन एक दिन उनकी एक्सीडेंट हो गई और सर में काफी बड़ा चोट आने की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उस कार का भी पता नहीं लगाया जा पाया जिसने उनको टक्कर मारी थी। दिन वो ड्रामा कैंसिल हो गया और मुझे छुट्टी लेने के लिए कहा गया। पर हम देखते हैं मारू इस पर काफी दुखी होता है और कहता है ये मेरी मॉम की सपना थी कि वो भी मेरे साथ इस ड्रामा में काम करे, इसलिए उन्होंने इतना मेहनत की और उनका अंत ऐसा हुआ। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये ड्रामा उनके वजह से फेल हो जाए। मारू कहता है इसके बाद वो ड्रामा को आखिर तक बनाया गया और उस शो को रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग मिला। देन मुझे मेरे काम से काफी ज्यादा समय के लिए ब्रेक लेने के लिए मजबूर किया गया। ये सभी बातें सुनकर काची यहाँ पर रोने लगती है और वो मारू को वो स्क्रिप्ट को देते हुए कहती है मुझे जो चाहिए था तुमने मुझे वो दे दिया। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं सीडा भी बाहर खड़ी होकर मारू की वो सभी बातों को सुन चुकी थी। देन काची यहाँ पर जाते हुए सोच रही थी मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ। काची बचपन में किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी, उसमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं थी, इसलिए उसने स्कूल जाना भी बंद कर चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने मारू को टीवी में देखी और उसे इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हुए देखकर काची उसकी फैन हो गई। ये चीज उसके डैड भी नोटिस की है। देन उसके डैड काची को मारू से मिलाने के लिए मारू को एक बार अपने घर लेकर आए और काची से कहे कि चलो सीरो, उससे कहो कि वो तुम्हारे साथ खेले। देन मारू उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और कहता है मेरा नाम है मारू सुहारू, चलो दोस्त बनते हैं सीरो। देन काची मारू को अपना घर घुमाती है। मारू कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे बुक्स है, तुम कितने अमेजिंग हो सीरो। देन ये दोनों यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तभी काची मारू को कहती है अगर मैं किसी दिन कोई स्टोरी लिखूं तो मैं चाहूंगा कि तुम उसमें मेन कैरेक्टर बनो। इस पर मारू कहता है ठीक है, क्यों नहीं, मैं इसका इंतजार करूंगा। देन हम देखते हैं काची मारू के लिए बहुत सारे स्टोरियां लिखने लगती है और वो मारू की फोटो को देखकर कहती है मेरा इंतजार करना मारू। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके डाडू से कहते हैं तुम उसे और कभी नहीं देख सकते हो। काची कहती है पर क्यों, आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्या मैं कुछ ऐसा किया जिससे वो मुझसे नफरत करने लगा। लेकिन ये बहुत ही क्रूल है, उसने मुझसे वादा किया था। काची को लगा कि मारू बहुत ही बुरा है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सुंदर और फेमस बनने की कोशिश की ताकि मारू को इससे अफसोस हो कि वो उससे दोबारा मिलने नहीं आया। लेकिन आखिर में काची को ये पता चला कि वो फीलिंग उसकी पहली नजर की प्यार थी। देन काची यहाँ पर कह रही होती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी उसे मारू की बात याद आती है जब वो कह रहा था मैं फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इसे सोचते हुए काची कहती है वो आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो पहले था। मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करती थी पर अब मैं वापस उसी स्टेज में आ चुकी हूँ। देन वो कहती है पहली प्यार एक कर्ज है, मेरी नाम सिरोकुसा जो कि एक व्हाइट क्लोवर के नाम से रखा गया था। देन हमें मारू का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सीडा मारू के प्लान के ऊपर डिस्कशन कर रही होती है। कन्फेशन फेस्टिवल के दिन अभी चाइल्ड सॉन्ग के ऊपर गाना गाएगा और डांस करेगा। तभी मारू अचानक वहाँ पर आकर उससे भी ज्यादा अच्छा गाना गाकर और डांस करके उससे सारी स्पॉटलाइट छीन लेगा। देन वो काची के पास जाकर अपनी प्यार कन्फेस्ट कर देगा। तभी सीडा कहते रुको, अगर तुम अभी से भी बेहतर हो तो क्या काची तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। मारू कहता है ऐसा होना तो चाहिए पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। सीडा कहते ऐसा करके कोई फायदा नहीं, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे काची को अभी का प्लान पता चल जाए। आगे वो कहते ये सब एक जाल है,
है। काची तुमसे ये सब करवाएगी, देन तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। ये एक ऐसी साजिश है जिससे वो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। पर मारू कहता है नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सीडा कहते तो क्या तुम ये करने वाले हो? मारू कहता है मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। सीडा कहते क्या तुम्हें लगता है काची तुम्हारी कन्फेशन को एक्सेप्ट करेगी? मारू कहता है नहीं, पर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मजेदार होगा, इससे मैं अभी को नीचे गिरा सकता हूँ। पर सीडा अभी भी ये नहीं चाह रही होती कि मारू ऐसा करे। मारू कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर सीडा कहते नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मारू कहता है पर सुनो तो सही। पर सीडा नहीं सुनना चाहती और अपनी कान बंद कर देती है और रोते हुए कहती है मैं ये नहीं सुनना चाहती कि तुम अभी भी काची को प्यार करते हो और हमें फेक कपल बनना बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा हो। तभी मारू उसके सर में मार के कहता है मैं ये नहीं कहना चाहता। देन आगे वो कहता है मैं फेस्टिवल तक तेत्सुइको के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। तुम नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूँ, है ना? खैर जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ तेत्सुइको को ही मेरी मदद करनी चाहिए। सीडा कहते तो ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और ऐसा कहकर वो झूठी हंसी हंसती है। मारू उसे फिर से मारता है और कहते हैं अपने आप को हंसने के लिए मजबूर मत करो। सीडा इस पर उसे मारने लगती है और कहते तुम इडियट हो। और आगे कहते मुझे लगता है जब तक तुम ये किसी और के लिए कर रहे हो तब तक तुम अपनी एक्टिंग अच्छे से करोगे। जब तुम बच्चे थे और तुम्हारी एक्टिंग से तुम्हारी मॉम खुश होती थी तो ये बात कुछ ऐसी ही थी, है ना? तो अगर तुम डिसाइड कर पाओगे तुम किसके लिए एक्टिंग करना चाहते हो, मैं जानती हूँ कि तुम इससे बाहर निकल सकते हो। मारू कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो और वो उससे थैंक यू कहता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मारू तेत्सुइको के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और काची यहाँ पर मारू के बारे में ही सोच रही होती है। देन सीडा यहाँ पर मारू को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।